कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्तीफे में लिखा है, त्याग पत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है कि मुझे हिंदू कोड बिल पे इन्होंने काम नहीं करने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मानसिकता को उस त्याग पत्र में दर्शाया है। केवल एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के प्रति आकर्षण था। इस्तीफे में यह भी जाहिर किया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कि देश के एससी और एसटी को जो मैं सुरक्षा संरक्षण देना चाहता था वो भी नहीं देने दिया। इतना ही नहीं, 1952 के आम चुनाव में एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत तब की कांग्रेस पार्टी और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। तुरंत बाद 1954 में जब उपचुनाव हुआ, उसके बाद उपचुनाव में भी एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर साहब को हरवाया। और जिस व्यक्ति ने उस चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हरवाया, कांग्रेस पार्टी ने उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक तरफ से विश्व का सबसे बड़ा एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने भारत को एक पवित्र पुस्तक देके भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को अमर किया, और उनको षड्यंत्र के तहत हरवा के उस व्यक्ति को पद्म भूषण देती है। और 1991 तक जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, जहां स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया, गांधी परिवार जब तक सत्ता में रहा केंद्र में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोई पुरस्कृत नहीं किया। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो आम जनमानस ने जब आवाज उठाई, तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला है। यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है किस प्रकार से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हर वक्त, आज हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी इस संगठन की चल रही है, हर पीढ़ी का हर कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी आस्था बाबा साहब पे रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मऊ में जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां पे कांग्रेस ने कभी कोई स्मृति नहीं बनने दी, कोई मेमोरी नहीं बनने दी। जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार वहां बनी और सुंदरलाल पटवा जी वहां के मुख्यमंत्री बने, तब जाके वहां पे मध्य प्रदेश में एक स्मृति का निर्माण हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, पंच तीर्थ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बनाए। चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो दिल्ली में जो इनका निवास स्थान था, चाहे मुंबई में जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, चाहे नागपुर में जहां पे उन्होंने दीक्षा ली, चाहे लंदन में जहां वो पढ़ने गए थे। इन 5 स्थानों पे सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति बना के जन्मों जन्मों तक अमर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल को जब बाबा साहब इस धरती पे अवतरित हुए हैं, उसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। और केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आम जनमानस तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति यही आस्था और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए 14 अप्रैल को हमारा बूथ स्तर तक कार्यक्रम होता है। इसलिए हम इस मंच से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय से, हम कांग्रेस के इस सुनियोजित षड्यंत्र को कंडम करते हैं, खंडन करते हैं
और आज दोबारा से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से बाबा साहब के नाम का उपयोग करके दोबारा से वो जनता में आके ढोंग रच रही है, हम यहां से कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त देश की जनता से माफी की मांग करते हैं। वो देश की जनता से माफी मांगे। भारत की स्वतंत्रता से लेके आज तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कभी भी किसी भी पार्टी के इनके कार्यक्रम में कोई चर्चा नहीं हुई, सम्मानित का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मैंने यहां पे त्याग पत्र की बात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक पत्र तब के बीसी राय को जाता है और बीसी राय को लिखते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र में जाहिर है। और आज यही पार्टी, आज यही गांधी परिवार, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जिन्होंने पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया, एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग उसका काटकर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति पूरी आदर, पूरी श्रद्धा प्रकट करते हुए देश की जनता को यह आगाह करना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने और जिस कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया है, जिसके तथ्य, जिसके साक्ष्य आज भी हमारे पास हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व बिना शर्त माफी मांगे और देश की जनता को गुमराह करना बंद करे। धन्यवाद। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे कांग्रेस का है इसी तरह से दूसरे वर्ग भी करेगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे वो भीम आर्मी के जो नेता है, वो पूरे देश में इसको लेकर ये कि बाबा साहब भीमराव का जो है अपमान किया है, इसके लिए अमित शाह जो है माफी मांगे, ये डिमांड की कर है, क्या कहते हैं? देखिए, मैंने सीधे स्पष्ट जो प्रहार किया वो कांग्रेस पार्टी को किया है। देश का जितना भी अनुसूचित जाति का समाज है, बाबा भीमराव अंबेडकर किसी एक विशेष जाति के नहीं, वो सारी मानव जाति के एक मसीहा रहे हैं। और न सिर्फ इस भारत देश के, आज पूरा विश्व, आज पूरा वर्ल्ड उनके ज्ञान की सराहना करता है। मेरा सवाल था, बिल्कुल मैं उसी सवाल पे आता हूं, कहीं पे भी नहीं, अधिकांश लोग देश में, देश का आम जनमानस इस वक्त कांग्रेस की इन गलतियों को सुन रहा है और कांग्रेस को लानत भेज रहा है, जिस प्रकार से पूरे जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया है। हाँ, कुछ एक वर्ग जो कांग्रेस का है या कांग्रेस का प्रायोजित है, वो इस वक्त देश की जनता को गुमराह करना चाहता है, लेकिन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से सच्चाई ज्यों-ज्यों लोगों तक पहुंच रही है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे आम जनमानस में एक मानसिकता बन रही है। सुनील जी, अगर हम देखें ये चीज की कांग्रेस लगातार संसद में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का लिंक बनाने की कोशिश में लगी रही, जिस कारण कहीं ना कहीं उनको ऐसी लाइमलाइट नहीं मिला। आपको लगता है ये सोची समझी साजिश है? और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से पूरा इस समय एक माहौल बनाया गया है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बचाने के लिए, देखिए, सामने रखने के लिए बताइए, लगातार तीसरी बार कांग्रेस की जो हार हुई है, और अभी अभी जो असेंबली के चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में हुए, चाहे हरियाणा में हुए, चाहे दूसरी जगह हुए, कांग्रेस की जो हार हुई है वो परेशान है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भाग रहा है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। एक और एपिसोड आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वहां पे मैन हैंडलिंग करके
2 सांसदों को इंजर्ड किया, वो भी इसी कड़ी का एक पार्ट है। आप देखेंगे हमेशा कांग्रेस ने, जब इनकी कहीं नहीं चली, जब किसी मुद्दे पे, जब किसी एजेंडे पे उनकी नहीं चली, उनको मुंह की खानी पड़े, वो डिबेट करना चाहते हैं। और अब इतना ही नहीं, अब चूंकि उनको डिबेट करने के लिए कोई शब्द नहीं रहे, इसलिए वो हाथापाई पे आ चुके हैं। और यही बात जो आपने कही, मुद्दे को डिबेट करने के लिए इस प्रकार का वो षड्यंत्र रच रहे हैं। शर्मा सुनील साहब सुनील से से हट सवाल के आपका सही मोला ने कल जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाद प्रदर्शन किया है रिजर्वेशन को लेकर। जेकेपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं जम्मू में मुझे- आज भी भाजपा कार्यालय के बाद प्रदर्शन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, जो पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में है वही पार्टी विरोध कर रही है। बाहर उनका मेंबर पार्लियामेंट विरोध कर रहा है, अंदर चीफ मिनिस्टर उन्हीं से मिल रहा है। क्या कहीं पे भी आपने किसी देश प्रदेश में ऐसा देखा होगा? वही पार्टी बाहर प्रदर्शन कर रही है और वही पार्टी अंदर नेगोशिएशन कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये एक फिक्स्ड मैच है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, बिजली के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, गैस सिलेंडर के नाम पे, लेकिन उनके पास देने को कुछ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से ओपन मेरिट के एस्पायरेंट्स को गुमराह करके, मैच फिक्स करके आगा रहुल्ला और उमर अब्दुल्ला खेल खेल रहे हैं, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, इनको यहां पे भी मुंह की खानी पड़ेगी, यहां पे भी इनको हार का सामना करना पड़ेगा। आप केवल और केवल लोगों को, नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए मुद्दा टाल नहीं सकते हैं। आपको अपनी राय स्पष्ट करनी होगी, या तो आप इधर रहे या उधर रहिए, बाहर भी आप अंदर भी आप, ऐसा नहीं चलेगा। आज हमने विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे जीवन भर अपमानित किया है, उनसे बिना शर्त माफी की मांग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं नहीं चाहता कि किसी और विषय पे बाहर खड़े हैं भाजपा कार्यालय के बाद, आप भी बाहर खड़े हैं, उनको उम्मीद है कि आप उनसे एक बार मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम बात कर रहे हैं और इनसे भी मिलेंगे, जो उचित होगा जरूर होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।